हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 20, जिसमें कि 950 से लेकर 1000 तक के हम वर्ड को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 की C6 सीरीज़ होगी, जिसमें कि सभी एंटो के वर्ड हैं। तो सीरियल वाइज आप जाकर देख सकते हैं, चैनल की ब्रीफ हाइलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50 वर्ड हम डिस्कस करेंगे और C3 C1 का भी हम इसमें रिवीजन साथ में ही करते हैं। लास्ट में रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि C1 सीरीज़ के जो हम वर्ड नॉर्मली नहीं करते हैं या जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कम बार हम डिस्कस करते हैं, उनका हम क्विक रिवीजन करते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए तो सभी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और इससे अलग मैं बताऊँ, ये शायद सेकंड लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद एक वीडियो और होगी, शॉर्ट वीडियो होगी वो, है ना, मतलब उसमें कम ही वर्ड मिलेंगे। तो ये C6 सीरीज़ आपकी कंप्लीट होने को है। इसके बाद हम अपने वन वर्ड कंटिन्यू करेंगे और ईडीएम को भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है ट्रुथ। अब ट्रुथ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाएगा, और फाल्सिटी भी ईजी हो जाएगा। फाल्स आ रहा है इसमें, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ट्रूथफुल भी ईजी है, इसमें ट्रुथ आ रहा है। और डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी, है ना, छल कपट करके ले ली थी। नेक्स्ट वर्ड है टर्जिड। अब टर्जिड का मतलब होता है सूजा हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ना, सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो टर्जिड। इसमें हम टू को रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे टू रिजिड। रिजिड क्या होता है आपको रिजिड पता होगा, मतलब कि कठोर होना या फिर सख्त होना, ठीक है, सख्त होना या फिर कठोर होना। तो तू रिजिड हुआ इसलिए तेरा पैर सूजा हुआ है ना, या तेरा पैर सूज गया है। सूज गया है, तू रिजिड हुआ मतलब कठोर हो गया। मान लो आप कहीं पैडियो पर चल रहे थे, तो आपने उनको, अपने फ्रेंड को मना करी कि इस पर मत जा, ठीक है। तो वो रिजिड हो गया, नहीं मैं तो जाऊँगा। अब वो उस पर कुछ फिसलन भरा, कुछ केमिकल पड़ा था, तो वो गिर गया, ठीक है। तो उसको पैर में सूजन आ गई, उसके पैर में चोट लग गई। तो तब आप कहेंगे तू रिजिड हुआ, तू रिजिड हो गया था, तू कठोर सख्त हो गया था वहाँ पर जाने के लिए, तो इसलिए तेरा पैर सूज गया है, ठीक है। तो इसलिए तेरा पैर सूज गया है मतलब कि सूजा हुआ होना। हम्बल ईजी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्मोइल। अब टर्मोइल, इसमें उथल पुथल इसका मीनिंग हो जाएगा। इसमें तुम को रिलेट करेंगे, तू से तुम को रिलेट करेंगे, और ऑयल को। तुम ऑयल लगाते ही उथल पुथल करने लगते हो, ठीक है। आपके पैर में दर्द हो रहा था, तो आपने कोई ऑयल लगा लिया, है ना, तो ऑयल लगाकर आपका पैर ठीक हो गया, तो आप उथल पुथल करने लगे। टर्मोइल मतलब तुम ऑयल लगाते ही उथल पुथल करने लग जाते हो, पीसीसी हो जाएगा। वेल्टर, वेल्डर को रिलेट कर रखा है। वेल्डर जब घर में आता है तो सारे घर में सामान को उथल पुथल कर देता है। टर्मोइल इसमें मतलब तुम ऑयल लगाकर अशांति फैला देते हो, घर में उथल पुथल कर देते हो। तो टर्मोइल को तू ऑयल से रिलेट करना या फिर तुम ऑयल से रिलेट कर लेना। तुम ऑयल लगाकर उथल पुथल करने लग जाते हो, घर में अशांति कर देते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी। अब हमने C1 के 1272 पर ये वर्ड कर रखा है, जो कि वर्ड था टिरिनी, है ना। टिरिनी से ही टायरेंट बना है ना। टिरिनी का मतलब होता है अत्याचार। तेरी रानी को इसमें रिलेट कर रखा है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। तेरी रानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी है ना। ऑटोक्रेसी हो जाएगा, क्रूएल्टी हो जाएगा, ऑटोनॉमी, ये सभी ईजी वर्ड हैं। बेनिफैक्टर भी ईजी हो जाएगा। तो टायरेंट को आप टिरिनी से याद करें। टिरिनी अगर आपने कर रखा होगा या फिर C1 सीरीज़ आपने कर रखी होगी, तो आपको ये वर्ड फैमिलियर लगेगा, ठीक है। टिरिनी का मतलब तेरी रानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। अब टायर जैसे हम बचपन में भी चलाते थे, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें देखी होंगी, है ना। तो टायरों को रिलेट कर सकते हैं। टायर को नौसिखिया लेकर भागा जा रहा है ना, भाग रहा है। तो टायर को नौसिखिया लेकर भागा जा रहा है, तो ये आप नौसिखिया से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब अनुभवहीन है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टायरों को रिलेट करेंगे। इनको याद कर सकते हैं, जैसे गली में बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे, वो टायरों को लेकर भागते दौड़ते हैं। तो टायरों को नौसिखिया लेकर भाग रहा है या नौसिखिया लेकर भाग रहे हैं। प्रोफेशनल ईजी हो जाएगा, प्रोफिशिएंट भी ईजी है। एमेचर हमने देख रखा है, मतलब आई एम मैच्योर। एमेचर आई एम मैच्योर नाउ, अब मैं नौसिखिया नहीं रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सभी इजी है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी इजी हैं। तो हमारा वर्ड था टायरो, इसमें टायरो को रिलेट करेंगे, मतलब टायरो को नौसिखिया लेकर भागे जा रहे हैं, है ना, नौसिखिया भाग रहे हैं। तो इस फोटो से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमिटी, मतलब कि एक मत होना। अब C3 के 1103 पर अब आप जाकर देखें तो यूनैनिमस हमने कर रखा है ऊना से एनी। अब देखो इसमें ऊना, एनी और मौसी,
ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही हैं, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड आ रही हैं, तो इजी हो जाएगा। इसमें ये वर्ड कर रखा है, अगर आपने C3 सीरीज़ कर रखी होगी तो आपको चीज़ें पता होंगी। डिसएग्रीमेंट भी इजी हो जाएगा, मतलब कि असहमति, अनअप्रोचेबल भी इजी हो जाएगा, और एक्सेसिबल भी इजी हो जाएगा, और अनकंफर्टेबल भी इजी है, ईजफुल भी इजी है, मतलब कि सुखद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनडॉन्टेड। अब C1 का 347 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस वर्ड को देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि डोंट भयभीत दैम कई बार बता रखा है, मतलब हो जाएगा इसका भयभीत, तो भयभीत मीनिंग हो जाएगा, और उसमें अन लगा देंगे तो हो जाएगा निडर, जिसको भय ना लगता हो। डिस्करेज, डेमोरलाइज ईजी है, एनकरेज, चीयर भी ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड काफ़ी सारे इजी वर्ड देखते हैं फटाफट से। अंडर, तो ये तो पता ही होगा, प्रिपोजिशन होती है, मतलब कि किसी के नीचे होना। ओवर, ऊपर होना। अंडर एस्टिमेट, मतलब कि किसी को कम करके आंकना। और एग्जैजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। अब ये भी हमने कर रखा है, मतलब एक्स आगे रेट, एक्स के आगे रेट बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा था दुकान वाला। आप अपनी महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, है ना, मार्केट गए थे, तो आपकी महिला मित्र को कुछ चीज़ पसंद आ गई, तो उसने आपकी एक्स के आगे रेट बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताई, ठीक है। इससे अलग अंडरमाइन ईजी है, एनहांस ईजी है, और अन भी ईजी हो जाएगा। अनडिज़ायरेबल भी ईजी है, एडवाइजेबल भी ईजी है, अनफेयर, जस्ट, ये सभी ईजी वर्ड हो जाएंगे। जस्ट वर्ड है, जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अनफैदोमेबल, मतलब कि अथाह, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, इसमें अन अगर आप हटा दो तो फैदोमेबल देखने को मिलेगा। अब फैदोमेबल को आप इसमें फेथ को रिलेट करेंगे, ओम को रिलेट करेंगे, ठीक है। ओम, फेथ ओम पर करके हम सब समझ गए, ठीक है। कुल मिला के हम फैदोमेबल याद कर रहे हैं अभी, ठीक है। फेथ और ओम। फेथ मतलब कि विश्वास, ओम, ठीक है, जैसे ये ओम है, ओम चैंटिंग पर, फेथ ओम पर करके हम सभी समझ गए, मीनिंग हो जाएगा समझना, ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, समझने योग्य, ठीक है। या फिर फेथ ओम पर करके हम समझने योग्य हो गए, या फिर हम समझ गए, ठीक है, समझने योग्य हो गए। तो समझने योग्य, कम्प्रिहेंसिबल, ये इसका मीनिंग हो जाएंगे। इसमें अब आपको अन लगाना है तो वो हो जाएगा अतः, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, इसमें फैदोमेबल को हमने फेथ ओम से रिलेट कर रखा है, मतलब कि फेथ ओम पर करके हम समझने योग्य हो गए, या फिर समझ गए, या फिर आप इसको मिजरेबल भी कह सकते हैं, इससे अलग अंडरस्टैंडेबल भी कह सकते हैं, कम्प्रिहेंसिबल भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल और कम्प्रिहेंसिबल यहाँ पर आ गया। अब इसमें अन लगा देंगे तो अथाह हो जाएगा, ठीक है, बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम ही ना हो, है ना, मतलब थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में है कि कहीं ना कहीं उसका कोई तल ही ना हो, अथाह। अब अथाह का मतलब की बात करें तो हम जिसको नापा ना जा सके, अनापा कह सकते हैं, अपरिमेय कह सकते हैं, ठीक है, अथाह कह सकते हैं, अनमीजरेबल कह सकते हैं, ठीक है, अनमीजर्ड कह सकते हैं, या फिर इनएस्टिमेट कह सकते हैं, जिसका एस्टिमेट, इनएस्टिमेबल कह सकते हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल कह सकते हैं, बॉटमलेस कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफाउंड भी कह सकते हैं। प्रोफाउंड बता रखा है, ठीक है, FOUND, ठीक है। प्रोफाउंड भी मतलब कि प्रो लोग, फाउंड मतलब पा लेते हैं, प्रो लोग ही फाउंड करते हैं गहरी चीज़ों को, मतलब कि गहरी चीज़ों को। तो सभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अनफेवरेबल ईजी है, और एडवांटेजियस ईजी है, अनफीलिंग ईजी है, अफेक्शनेट भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनफेन्ड। अनफेन्ड का मतलब होता है सच्चा। अब अगर C3 का आपने 409 देखा है तो आपको फेन वर्ड पता होगा। फेन मतलब दिखावा करना, मतलब कि प्रिटेंड करना, और इसमें फेना को रिलेट कर रखा था, फेना ही लेना, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है, दिखावा करती है, ढोंग करती है। प्रिटेंडेड यहाँ पर भी आया है तो ईजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब होता है आकस्मिक। अब इसमें अन को हटाओ, फोर्सीन पाओ, ठीक है। फोर्सीन को कैसे याद करेंगे, मतलब फोर्सीन देखकर मैंने अनुमान लगा लिया। अब इसका मतलब हो जाएगा, फोर्सीन का मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। अब उसमें अन लगा देंगे तो आकस्मिक हो जाएगा, एक्सीडेंटल मतलब एकदम से होने वाला। कुल मिला के हम फोर्सीन को रिलेट करेंगे, जो हमारा फोर्सीन वर्ड है, मतलब 4 सीन देखकर मैंने अनुमान लगा लिया था। 4 सीन किसी चीज़ के आपने 4 सीन देखे, 4 सीन देखकर आपने अनुमान लगा लिया था।
इससे अलग फॉर जो होता है, फॉर आल्सो रिफर्स मोर जनरली टू समथिंग एट और नियर द फ्रंट, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि फ्रंट में हो, जो सामने का हो, आगे का हो या फिर अग्र हो, ठीक है। फोर हेड से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। एक्सपेक्टेड इजी हो जाएगा। बाकी फोर सीन की बात करें तो फोर सीन, 4 सीन देखकर मैंने अनुमान लगा लिया था। इससे अलग इसमें अन लगा देंगे, अन यहाँ पर भी लगा देंगे, आकस्मिक हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड एक सेरेंडिपिटी हमने कर रखा है, मतलब सरीन और दीप्ति। सरीन और दीप्ति ने आकस्मिक लाभ लिया, उनको आकस्मिक लाभ हो गया। गॉड सेंड ईजी हो जाएगा, मिसफॉर्चून भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में काफ़ी सारे इजी वर्ड, अनफॉर्चुनेट इजी है, लकी इजी है, अनहोली भी इजी है। सेक्रेड हो जाएगा, एक स्केयर्ड हो जाएगा, मतलब कि डरा हुआ, और यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यूनाइटेड, सेपरेटेड, यूनाइटी, डिस्कॉर्ड, तो सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलीस्ड। अब इसमें सेम चीज़ करेंगे, अन को हटाएंगे, लीस्ट पाएंगे, ठीक है। अब इसमें लीश होता है, इसमें जो ये लीच होता है इसको रिलेट करेंगे। लीच क्या होता है, वो खून चूसती है ना, पैरों में कभी कभी लग जाती है। अब अगर आप पहाड़ों में गए हों जहाँ पर मौसम बारिश वाला हो, तो आपके पैरों में ये जो लीच होती है ये लग सकती है, और ये बहुत चुपके से मतलब खून चूसती है, ठीक है। वैसे बताया जाता है कि ये मतलब फ़ायदेमंद भी होती है, ये गंदा खून चूसती है। तो इसमें लीच को रिलेट करेंगे। अनलीस्ड में लीस्ट को हम पहले याद करेंगे, जिसमें कि हम लीच को रिलेट करेंगे। लीच मेरे शरीर से बंध गई थी, लीच मेरे शरीर से बंध गई थी, तो रिलेटेबल ट्रिक हो जाएगी, मतलब कि बंध जाना, जुड़ जाना, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो ये लीश होता है इसका मतलब होता है स्ट्रैप, पट्टा या फिर चेन, जो एनिमल्स को बांधने के काम आती है, ठीक है। तो लीच उसको कहते हैं। अब इसमें लीच को हमने रिलेट कर लिया, कुल मिला के बांधने से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। लीच में हम लीच को रिलेट करेंगे, लीच मेरे शरीर से बंध गई थी, ठीक है। कन्फाइन मतलब कि कौन फाइन लगाकर मेरी गाड़ी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब कि सीमित कर रहा है। एब्सोल्व हमने देख रखा है, मतलब कि अब सॉल्व हो गया मेरा केस, मतलब कि मैं दोषमुक्त हो गया था। एक्विट मतलब कि एसी को हमने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, दोषमुक्त कर दिया था। पार्डन, इसमें पार्डन को रिलेट कर रखा था, जो पहाड़न लेडी होती है वो सभी को क्षमा कर देती है। ब्लेम इजी है। कंडेम में कंडोम को रिलेट कर रखा था हमने, मतलब पिताजी ने कंडोम देखकर निंदा करी थी। एक्यूज, एसी यूज्ड, एसी को यूज करने का हमारे पर आरोप लग गया था। मेन वर्ड था हमारा अनलीस्ड, इसमें हमने लीच को रिलेट किया था। लीच मतलब कि लीच होती है, लीच मेरे शरीर से बंध गई थी, तो बंधना हो जाएगा, अन लगा देंगे, यानी कि मुक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पैरेलल में अन लग रहा है तो बेजोड़ हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फ्रीक्वेंट और अनप्रेडिक्टेबल भी इजी है, डिपेंडेबल भी इजी है, रिलायबल भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनस्क्रूपुलस, नीतिहीन। इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब कि नीतिहीन। इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, मतलब कि अन हटाएंगे और स्क्रूपुलस, ठीक है, उसको हम याद करेंगे। तो जो स्क्रूपुलस है इसमें स्क्रू को रिलेट करेंगे, यानी कि स्क्रू और पुल जो फ्लाई ओवर होता है, तो स्क्रू पुल पर पड़ा था, तो स्क्रू को पुल से हटाकर हमने नैतिकता दिखाई। अब इसमें अन लगा देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा नीतिहीन। कुल मिलाकर स्क्रूपुलस को हम रिलेट करेंगे, मतलब कि स्क्रू को पुल से हटाकर मैंने नैतिकता दिखाई थी, स्क्रू को पुल से हटाकर मैंने नैतिकता दिखाई, इसमें अन लगा देंगे तो वो हो जाएगा नीतिहीन। अब एक वर्ड है ये कॉन्शियंसस, ठीक है। कॉन्शियंसस मतलब कि कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, ये भी हमने कर रखा है, ऑनेस्ट ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अनश्योर ईजी है, सर्टेन ईजी है, और डाइसी हमने देख रखा है, डाइस को रिलेट किया था, मतलब कि डाइस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, तो ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अनससेप्टिबल। अब C1 का अगर 1229 आपने देखा हो तो ससेप्टिबल हमने कर रखा है, सांस से और टेबल। सांस से टेबल साफ़ कराना संवेदनशील काम होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। नई नई बहू आई और उसने अपनी सांस से टेबल साफ़ करा लिया, तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। इम्प्रेशनेबल भी हो जाएगा, मतलब कि इम्प्रेस आ रहा है तो प्रभावित करने योग्य। इम्यून तो ईजी हो ही जाएगा। ससेप्टेबल मतलब सांस से टेबल साफ़ कराना संवेदनशील होता है, और नाम लगा देंगे, अप्रभावित हो जाएगा। काफ़ी सारे इजी वर्ड देखते हैं। अनयूजुअल इजी हो जाएगा, असामान्य, कॉमनप्लेस, साधारण, अनवर्थी, अयोग्य, डिजर्विंग, नोबल, ये दोनों इजी है। अपग्रेड, डिमोट, अपहोल्ड, अपोज, अर्बन, रूरल, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हड़पना। यू को रिलेट करेंगे और सर्प को रिलेट करेंगे। सर्प संस्कृत में मतलब कि सांप को कहते हैं, तो यू तुमने सर्प की भांति हड़प लिया, तुमने इस चीज़ को सर्प की भांति मतलब सांप की भांति, ठीक है, तुमने इस
चीज़ को सांप यानी कि सर्प की भांति हड़प लिया है। तो हड़पना इसका मीनिंग हो जाएगा। रिस्टोर ईजी है, सरेंडर ईजी है, रिलीज भी ईजी है। सरेंडर मतलब कि सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बाकी यूसर्प मतलब कि यू सर्प, तुमने सर्प की भांति इस चीज़ को मेरे से हड़प लिया है, तो मीनिंग हो जाएगा हड़पना। नेक्स्ट वर्ड वैसिलेशन। वैसिलेशन अनिश्चितता, C1 का 1287 अगर आपने किया होगा तो वैसिलेट हमने कर रखा है। वैसे लेट, वैसे ही लेट है, जल्दी बता क्या करना है, मतलब कि आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, निश्चय ना कर पाना, अनिश्चित होना, वेवर इजी हो जाएगा, इरेजोल्यूट भी हो जाएगा, हेजिटेट और डिदर। डिदर हमने नहीं करा है तो स्किप कर सकते हैं। और याद करने की बारी आए तो डिदर से, जैसे ये डिदर होता है तो इसमें किधर किधर को रिलेट कर सकते हैं। किधर जा रहे हो, मुझे संदेह हो रहा है। ठीक है, मुझे संदेह हो रहा है। ठीक है, डिदर कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन डिदर होती है। तो किधर को रिलेट करेंगे, किधर जा रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर अपने से भी कुछ बनती है या कुछ अच्छी लगती है उसको भी अडोप्ट कर सकते हैं। डिसाइड इजी है। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कि परसिस्टर बहुत ज़्यादा दृढ़ है। और डिसिसिव तो निर्णायक हो ही जाएगा। वैसिलेशन को वैसिलेट से रिलेट करेंगे, वैसे ही लेट है, वैसे ही लेट हो, जल्दी बताओ क्या करना है, मतलब कि निश्चय आप नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है वेगली। इसमें वेग आ रहा है, वेग हमने C1 के 1289 पर कर रखा है, मतलब कि वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। अनक्लियर हो जाएगा, इनएक्सप्लिसिट हो जाएगा, क्लियर डेफिनेटली सभी इजी वर्ड है। डिस्टिंक्ट मतलब कि स्पष्ट रूप से, तो ये भी हो जाएगा। बाकी वेग, ठीक है, वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है वेलर। वेलर मतलब कि वीरता। बेलूर को आप इसमें आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बेलूर मठ आपको पता होगा, बेलूर मठ वीरता का प्रतीक है। ठीक है, और बेलूर मठ वीरता का प्रतीक है। कमेंट में बताना बेलूर मठ कहाँ पर है, जीके का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। बाकी बेलूर मठ वीरता का प्रतीक है। वेलर ये मेन वर्ड था हमारा वेलर, इसमें बेलूर को रिलेट करेंगे। बेलूर मठ जो है वो वीरता का प्रतीक है। क्वाड इसमें क्वाड आ रहा है तो कायरता हो जाएगा। एंटीपेड मतलब कि एंटी रैपिड, एंटी रैपिडली करी, इसका मतलब निडरता से करी। फियरलेस इजी है। गैलेंट को गैलेंट्री अवार्ड से रिलेट कर सकते हैं। मीक मतलब कि मीकू से हमने रिलेट कर रखा है। मीकू जो लड़का था हनुमान मूवी में, बहुत ज़्यादा विनम्र था। क्वाडली तो इजी हो ही जाएगा। मेन वर्ड था वेलर मतलब कि बेलूर मठ वीरता का प्रतीक है, मीनिंग हो जाएगा वीरता। नेक्स्ट वर्ड है वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है अग्रगामी। अब इसमें वैन को रिलेट करेंगे, गार्ड को रिलेट करेंगे। वैन का गार्ड, ठीक है, जो हमारी वैन खड़ी है बाहर उसका गार्ड अग्रगामी है। ठीक है, वो सारे में आगे ही आगे रहता है, अग्रगामी हो जाएगा। और या फिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, करने वाला, वैसे अग्रगामी ही हो जाएगा जो किसी आंदोलन का नेतृत्व करे। ठीक है, फॉलोअर इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। वैनगार्ड मतलब कि हमारी वैन का गार्ड अग्रगामी है, हमारे आंदोलन का नेतृत्व करता है। इजी वर्ड में देखते हैं, वेरिएंस भी इजी हो जाएगा। हार्मनी, वैरायटी, सिमिलरिटी, ये सभी इजी वर्ड हैं। वेनरेशन भी हमने कर रखा है। C3 का अगर आपने 1120 देखा हो तो वेनरेबल हमने रिलेट कर रखा था। वे नर एबल, वे नर एबल हैं सम्मान आदर करने के लिए, वे नर एबल हैं सम्मान के लिए, आदर के लिए। स्टीम्ड हमने कर रखा है, मतलब कि स्टीम जो मारुति सुजुकी स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा वो आदरणीय होती थी एक टाइम पर। और रेस्पेक्टेबल ईजी है, सेलिब्रेटेड भी ईजी है। डिसरेस्पेक्ट ईजी हो जाएगा। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि कोर्ट की अवहेलना करना, तिरस्कार करना। वेनरेशन, वेनरेबल से हमने रिलेट कर रखा है, वेनर एबल थे आदर के, सम्मान के। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा वेंजेंस। ठीक है, रिवेंज से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि रिवेंज प्रतिशोध लेना। और फॉरगिव आ रहा है, मतलब कि क्षमा, ये तो इजी हो जाएगा। विंडिक्टिव भी कर रखा है, वो इंडिक्ट कीबोर्ड वाले प्रतिशोध लेंगे। स्पाइटफुल हो जाएगा रिवेंज। और मैलिशियस में माल को रिलेट कर रखा है, तो सभी इजी वर्ड हैं, तो देख सकते हैं आप, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्दाडंबर। C1 का 1300 अगर आपने देखा हो तो आपको वर्बोस देखने को मिलेगा, मतलब कि वर्बों से शब्दाडंबर किया जा सकता है, जैसे वर्ब्स होती हैं। ठीक है, क्रिया होती है, वर्बों से शब्दाडंबर किया जा सकता है। अगर आपके पास कई सारी वर्ब होगी तभी तो आप चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे अपने दिमाग में चीज़ें, मतलब कि अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग जो वर्ब होती हैं उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। मतलब कि वर्बों से शब्दाडंबर किया जा सकता है, मतलब कि शब्दाडंबर करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा रूप में कर देना, है ना, बताना। बेबलिंग हो जाएगा। डिफ्यूज़ मतलब कि डिफ्यूज़न से रिलेट कर सकते हैं, विस्तारित करना। ब्रीफ इजी है। और सक्सेंट, ये भी अभी मैंने आपको बताया था, सक्सेना का जो CT है, मतलब कि क्लोज टेस्ट, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है, तो ये भी अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था।
नेक्स्ट वर्ड है वर्डेंट। इसमें वर्डेंट, वर्डेंट टी हटा दो, वरदान को रिलेट कर सकते हैं। वरदान से जीवन हरा भरा हो गया मेरा, मेरा जो जीवन है वो आपके वरदान से हरा भरा हो गया, तो हरा भरा इसका मीनिंग हो जाएगा। डाइंग ईजी है, ड्राई भी ईजी है। बाकी ब्लैक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्डेंट आया था इसके एंटो में, तो ब्लैक देखते हैं। ब्लैक हो गया मेरा जीवन, मतलब कि उदास हो गया। डिप्रेसिंग इसी है, ग्रिम मतलब कि गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, भयानक होते हैं। ग्लूमी ग्लम से रिलेट कर रखा है, इससे अलग ब्राइट इजी है। कोर्डियल, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, सौहार्दपूर्ण बातें करो, है ना। कोड जो STD कोड हम डायल करते थे। मेन वर्ड था हमारा वर्डेंट, मतलब कि वरदान को रिलेट करेंगे, वरदान से मेरा जीवन हरा भरा हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सत्यता। वे रीति को इसमें रिलेट करेंगे, वे रीति, वे रीति रिवाज बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल ट्रुथ है ना, बिल्कुल ट्रू हैं। वे रीति रिवाज बिल्कुल सत्य हैं। वेरिटी, वे रीति रिवाज बिल्कुल सत्य हैं। फाल्सूड ईजी हो जाएगा। और वेरासस, ये हमने वे राशि को रिलेट कर रखा है, मतलब कि वे राशि वाले सत्यवादी हैं, एक्यूरेट हैं। वे राशि वाले बिल्कुल सत्यवादी हैं। वेरिटी मतलब कि वे रीति रिवाज सत्य हैं, तो सिमिलर सी ट्रिक है, और वर्ड भी सेम सा ही है ना, सेम ही है बल्कि, तो दोनों ट्रिक भी सिमिलर सी हैं, तो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। अब इसमें वेट को रिलेट करेंगे, जो गीला होना होता है, और रन को, भागने को, ठीक है। वेट, वेट और रन। वेट होकर रन करना एक अनुभवी सोल्जर ही कर सकता है, ठीक है। वेट होकर, गीला होकर रन करना, मतलब कि गीला होकर भागना एक अनुभवी सोल्जर ही कर सकता है, तो एक अनुभवी इसका मीनिंग हो जाएगा। और नोविस मतलब कि, नोविस को भी हमने कर रखा है, मतलब कि नो वाइस, कोई भी वाइस नहीं है, कोई भी बुद्धिमान नहीं है, तो ये हो जाएगा नौसिखिया। इससे अलग सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, और एक सोफिस्टिकेट होता है। सोफिस्टिकेटेड तो इजी हो जाएगा, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली। इसमें ईडी की मिलावट रहती है, तो हमने रिलेट कर रखा है। सोफिस्टिकेट का मतलब हो जाता है मिलावट करना। प्रिमिटिव मतलब कि प्री मिट्टी, पहले वाली जो मिट्टी होती थी बहुत ज़्यादा साधारण होती थी, मामूली होती थी। अनडिफाइंड भी इजी हो जाएगा। बाकी वेटरन, वेट करके रन करना अनुभवी सोल्जर ही कर सकता है। वैक्सेसस, वैक्सेसस का मतलब होता है कष्टप्रद। अब इसमें वैक्स को रिलेट कर सकते हैं, और अस, वैक्स हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, वैक्स से हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, वैक्स से हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, मीनिंग हो जाएगा कष्ट होना। और सूदिंग को हमने कर रखा है सूद। सोनू सूद ने कोरोना काल में काफ़ी लोगों को शांति दी थी, सुखद अनुभव कराया था। ट्रैवल मतलब ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। अगनी, गनी भाई आजकल भी पीड़ा में है, वांटेड मूवी वाला। ट्रिबुलेशन ट्रैवल को रिलेट कर रखा है। ट्रैवल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, सफरिंग सफ़र करते हैं, पीड़ा में रहते हैं। बाकी मेन वर्ड था हमारा वैक्सेसस, मतलब कि कष्टप्रद, वैक्स कराना, वैक्स से हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है, तो कष्ट इसका मीनिंग हो गया था। तो हमारे 50 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। वैनिटी हमने कर रखा है, मतलब कि वानी बहुत ज़्यादा घमंड करती है। कंसीट मतलब कौन सी सीट पर मैं घमंड से बैठा हूँ। मॉडेस्टी ईजी है, ह्यूमिलिटी भी ईजी है। और वेरासिटी मतलब कि वीरा सिटी, जो वीरा होता है अपना भाई होता है ना, पंजाबी वर्ड। वीरा सिटी में सत्यता के साथ रहता है, ट्रुथ के साथ रहता है। एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, क्रेडिबल। डिसीट मैंने अभी आपको बताया, दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी। मिथ ईजी है, फाल्सिटी भी ईजी है। वर्बोज, वर्बो से शब्दाडंबर किया जा सकता है। बेबलिंग, डिफ्यूज अभी बताया था मैंने आपको। विंडिक्टिव भी बताया, वो इंडिक कीबोर्ड वाले प्रतिशोध लेंगे। स्पाइटफुल ये भी मैंने अभी आपको बताए थे। विरुलेंट मतलब कि वीरू और लालटेन। शोले मूवी आपने देखी होगी, तो वीरू लालटेन देखकर घातक हो जाता था, है ना। फोटो भी बहुत अच्छा मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर। डेडली और एमिकेबल ये सभी इजी वर्ड हैं। कि वीट और एट, ठीक है। वीट खा गया मेरे सारे बाल, मतलब कि वीट जब खा गया मेरे सारे बाल तो उसने सब कुछ बिगाड़ दिया था। वीट ने बाल खाकर सब कुछ बिगाड़ दिया था। और एनाइलेट, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट करा दिया था। एफएम ईजी हो जाएगा। विटोपरेट मतलब कि बिट्टू पे रेट, बिट्टू ने पे करे हुए रेट की निंदा करी। बिट्टू ने पे, है ना, फ़ोन पे वाला पे करे हुए रेट की निंदा करती है। अब्यूज़ करा था, प्रेज करा था। और विवासिटी या फिर विवेशस हो जाएगा, मतलब कि लाइवली, एनर्जेटिक। वाइवासिटी, वाइवा जो वाइवा होता है हमारा एग्जाम में, वाइवा सिटी में देने वाले जिंदा दिल होते हैं। अवैथी, वेरी, ये सभी इजी वर्ड है। लैंग्वेड, इसमें लंगूर को रिलेट कर रखा है। लंगूर जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, कमज़ोर है। वोसिफरस मतलब कि मौसी फिर से हमारी, ठीक है, मौसी फिर हमारी, मौसी फिर से हमारी कोलाहलपूर्ण हो गई थी। वेमेंट हो जाएगा। क्लैमरस, कल आमरस स्पीकर का मुख होकर हमने मतलब कि हंगामा, शोरगुल कर दिया था, है ना। तो एमरस का मतलब हो जाएगा कामुक, और क्लैमरस का मतलब हो जाएगा शोरगुल, है ना, कोलाहल कर देना। इससे अलग साइलेंट क्वाइट दोनों इजी वर्ड है। और वोल्यूशन, वो लोशन, वो लोशन लेने की मुझे इच्छा हो रही है।
आप कहीं सड़क पर जा रहे थे, आपने दुकान पर रखा हुआ एक लोशन देखा, तो आप अपनी मम्मी को क्या कह रहे हैं, वो लोशन लेने की मुझे इच्छा हो रही है। चॉइस, कंपल्सन और अनविलिंगनेस, ये सभी इजी वर्ड हैं। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे अलग PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का आप लिंक देख सकते हैं, उस पर हाई लिख कर भेजना है, तो सभी डिटेल आपको वहीं पर ही मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारे कुछ एक वर्ड बचे हैं उनको करेंगे, सीरीज़ ख़त्म करेंगे, इसके बाद अपना वन वर्ड और ईडियम पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो बाय बाय।